हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे इम्पोर्टेंस ऑफ कोचिंग पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। बात 1997 की है, जब मैं क्लास 12 जस्ट एग्जाम दिया। पास करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कोचिंग लेना है और इसके लिए मैंने पटना जाने का फैसला लिया। पटना जाकर के मैंने मार्केट में स्टडी किया और वहां मैंने देखा कि बहुत सारे कोचिंग्स थे। उसमें से मुझे एक कोचिंग, ब्रिलियंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, मुझे अच्छा लगा। मैंने उसके पूरे पैटर्न को समझा, कैसे पढ़ाई होती है, कितने टीचर पढ़ाते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना कराते हैं, कितने देर का क्लास होता है, एवरीथिंग मैंने पहले कोचिंग के विषय में सीखा। और कोचिंग के विषय में जब जानने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि अभी मेरे को कोचिंग नहीं लेना चाहिए, और तब मैंने वैसा ही किया। एक साल मैंने ड्रॉप किया। ड्रॉप करके मैंने क्या किया कि मेरे जो सीनियर थे, यानी जो मेरे से पहले जो कोचिंग को कर रखे थे, उनसे मैंने पहले नोट्स लिया। नोट्स का पूरा जेरोक्स कराया और जेरोक्स कराने के बाद उसको लाइन बाय लाइन एक एक नोट्स को, एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसको मैंने प्रैक्टिस किया। जब मेरे को ये समझ में आ गया कि लगभग मैं इसके करीब 80-90% कॉन्सेप्ट को समझ चुका हूं, तब मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट सेशन में अब मैं कोचिंग को ज्वाइन करूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। ऐसा करने के बाद करीब करीब मैं आपको बता दूं, अप्रॉक्स कोचिंग में 2000 स्टूडेंट्स एडमिशन लिए थे, और मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा, यानी बहुत आसानी से कम मेहनत करके मैंने 2000 में अप्रॉक्स 3, 4, 5 लाइक दिस, इस तरह का रैंक बनाने में मैं सक्सेस हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ पे कोचिंग में बेसिक की पढ़ाई नहीं होती है। मतलब यदि अगर आप मेडिकल की तैयारी करने जा रहे हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी करने जा रहे हैं जो 12 के बाद होना है, और आप ये एक्सपेक्ट रखे हुए हैं कि 9-10 का भी हमको नहीं पता है, तो वे लोग हमको बिल्कुल बेसिक, यानी जहां 9-10 से शुरू होता है कोर्स, वहां से शुरू करेंगे, तो ये गलत है। पहली बात। दूसरी बात, वहां थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं होती है, यानी थ्योरी नहीं सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ अब आपको 11-12 में जो भी थ्योरेटिकल मटेरियल है वो आपको बताया जाए। थ्योरेटिकल मटेरियल पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिस पे प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आपको सिखाया जाता है। उसको कैसे स्पीडली सॉल्व करना है वो आपको सिखाया जाता है। ये इन चीजों की है भी वहां पे प्रैक्टिस होती है। यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये टाइप ऑफ पॉलिशिंग होता है। इससे आपके कॉन्सेप्ट में रनिंग आ जाता है, मतलब बहुत तेजी से कॉन्सेप्ट, जब एग्जाम आप देने बैठे हैं, तेजी से क्वेश्चंस आपके पास डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, तो वहां पे आपको जो कॉन्सेप्ट्स जो है वो तेजी से फास्टली आपको आना शुरू होता है। तो इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। चलिए एक काम करते हैं, इसके लिए हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल देकर के समझा। सपोज कीजिए कोई किसान है। किसान क्या किया, अपने खेत में फार्मिंग का काम किया, धान पौधा लगाया, और धान होने के बाद धान को वो क्या करता है कि उससे वो चावल निकालता है, और उसको वो किसान जो है बेच देता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसका वैल्यू जो है, जो आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, उससे हाफ या उससे भी कम होता है। पर वो जिसको बेचता है, व्यापारी उसको खरीदते हैं, और खरीदने के बाद उसमें चावल में कुछ कटिंग कराई जाती है जो मिल में होता है, उसके बाद उसकी पॉलिशिंग होती है, और तब जाके चावल एकदम बिल्कुल चमकता हुआ दाना उसका आपके सामने आता है। तब जो है आप उसका वैल्यू जो है वो आप एक व्यापारी के मन मुताबिक आप देने को तैयार हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ सलाह दूंगा कि कोचिंग लीजिए, जरूर लीजिए, पर पहले अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट मान लीजिए किसी कोर्स पे 60% है, और आप सोचते हैं कि वहां जाके कॉन्सेप्ट सुधार लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको वो 60% के कॉन्सेप्ट पे केवल रनिंग आएगा, मतलब स्पीड आएगा। ठीक है, 3 से 5% या 7% आप केवल सुधार कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को साल भर में, उससे ज्यादा नहीं है। मेरा आइडिया जो है वो कोचिंग का आपको पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।